हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अवान बोर्ड की फर्स्ट ईयर की 5.1.7 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन बेसिकली क्या होती है। ट्रांसमिशन ऐसा प्रोसेस है सेंडिंग डाटा या इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को थ्रू सम मीडियम, जैसे वायर हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक हो सकती है या वायरलेस चैनल वगैरह। और ये इंश्योर करती है डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। हम बात करते हैं सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है। तो सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन आर टू मेथड्स ऑफ सेंडिंग डाटा between devices. Each method has its own advantages and disadvantages depending upon the application and requirements. तो सबसे पहले सीरियल ट्रांसमिशन की बात करते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन में फर्ज करें ये कंप्यूटर ए है सेंडर और ये कंप्यूटर बी जो है वो रिसीवर है, और आपको पता है कि सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन सेंड होती है या रिसीव होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है। और बाइनरी फॉर्म में सबसे जो लोएस्ट यूनिट है वो है हमारा बिट। तो सीरियल ट्रांसमिशन में हम जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो बेसिकली वो बिट की फॉर्म में जाता है, यानी कि 1 बिट एट ए टाइम। तो अगर और एक बाइट जो है बेसिकली ट्रांसफ़र होता है, लेकिन बिट बाई बिट जो है वो जाता है, यानी एक बाइट में 8 बिट होते हैं। यहाँ पे देखें कि सेंडर यहाँ पे अब नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे रिसीवर यहाँ पे लिखा है 8 बिट्स आर सेंड वन आफ्टर अनदर। तो बिट्स जो हैं वो वन बाई वन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम सीरियल ट्रांसमिशन का कहते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन जो है, इन सीरियल ट्रांसमिशन डाटा इज सेंड वन बिट एट अ टाइम और अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल और वायर। तो अगर हम इसको देखें पिछली पिक्चर को, तो हमें ये एक वायर नज़र आ रही है, या इसके जूम करने की एक वायर है जिसके ऊपर जो बिट है वो फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है। डेटा ट्रांसफ़र, डेटा बिट्स आर ट्रांसफर्ड sequentially one after the other, or channel uses a single channel or wire for transmission. इसकी स्पीड क्या है, जनरली स्लोअर कंपेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन, क्योंकि बिट बाई बिट ट्रांसफ़र होता है तो लाजिम बात है कि स्लोअर होगी फॉर द सेम क्लॉक रेट, बिकॉज डेटा बिट्स आर सेंड वन बाई वन। और एरर रिडक्शन है कैन इंक्लूड मैकेनिज्म फॉर एरर चेकिंग एंड करेक्शन ड्यू टू इट्स सिक्वेंशियल नेचर। तो इसमें एरर चेकिंग, अगर मतलब डाटा कहीं पे गलत जा रहा है तो उसको उससे कुछ देख लिया जाए। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज है इसका सिंप्लिसिटी। तो fewer wires and simpler design leading to lower cost and reduced physical space. दूसरा है डिस्टेंस, बेटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ड्यू टू reduced सिग्नल डिग्रेडेशन एंड क्रॉस टॉक। अच्छा, सिग्नल इसके डिग्रेड नहीं होते और क्रॉस टॉक नहीं होती। अब ये लफ्ज़ जो है क्रॉस टॉक है, इसका मतलब है अनवांटेड इंटरफेरेंस बिटवीन द कम्युनिकेशन चैनल्स। जहाँ पे आपने किसी चैनल को सिग्नल भेजे हैं या डिवाइस को भेजे हैं, तो बाद बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस होती है करीब करीब, तो इसको हम क्रॉस टॉक कहते हैं। उस वजह से फिर ये क्या होता है कि सिग्नल जो है वो प्रॉपरली डाटा जो है दूसरी साइड डिवाइस पर प्रॉपरली जो है डाटा नहीं जा सकता। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेबिलिटी की, लेस prone टू सिग्नल डिग्रेडेशन एंड टाइमिंग इश्यूज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है डिसएडवांटेजेस आपके हैं स्पीड। तो ये आपको पता है कि इसकी स्पीड ज़रा कम होगी क्योंकि ये सीरियल है। जनरली slower than parallel transmission due to the sequential sending of bits.
और लेटेंसी में अगर आप पोटेंशियली हायर लेटेंसी ड्यू टू द नीड फॉर serializing डेटा, तो लेटेंसी भी जो है वो हायर है इसकी। लेटेंसी का मतलब ये है कि आप कितना टाइम लेते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से पे डाटा सेंड करने के लिए, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और हम अब जो ये सीरियल ट्रांसमिशन आपको मैंने दिखाई है, ये दोबारा से आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। सीरियल ट्रांसमिशन बेसिकली 1 बीट एट अ टाइम जो है वो ट्रांसफर होता है डाटा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में एक से ज़्यादा वायर्स होती हैं, और जो है 8 बिट और सेंड टुगेदर जो है वो 8 बिट जो है एक ही वक्त में आप सेंड कर सकते हैं। वहाँ पे सीरियल में एक ही वायर थी, 1 बिट एट ए टाइम होती थी, और 1 बाइट जब होता था तो स्टार्ट या स्टॉप बिट वगैरह वो बाद में हम देखेंगे इसको। तो पर वो हिसाब किताब रखा जाता है इस लिहाज से कि आपका 1 बाइट जो है कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे 1 बाइट कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट होती हैं, इसी तरह से अगर ये पैरेलल ट्रांसमिशन है तो इसमें भी आप देखें कि अगर पैरेलल ट्रांसमिशन में ये देखें वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वायर्स हैं। 8 वायर्स से मुराद ये है कि 1 बाइट एट ए टाइम जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो पैरेलल ट्रांसमिशन में मोर देन 1 बिट जो है, यानी कि 8 बिट एट ए टाइम ट्रांसफ़र होगी। अच्छा, आप डेफिनेशन में देख लें, इन पैरेलल ट्रांसमिशन मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा आर सेंट साइमल्टेनियसली। ठीक है जी। और ऑन मल्टीपल चैनल और वायर्स, तो करेक्टरिस्टिक्स की क्या है? मल्टीपल बिट्स आर ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम, ईच बिट ओवर अ सेपरेट चैनल। ठीक है, सेपरेट वायर के चैनल पे आप हर बिट को भेज सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि साइमल्टेनियसली जब आप भेजते हैं तो ज़्यादा डेटा जो है वो कम टाइम में रिसीव होता है। ठीक है, उसके बाद चैनल यूजेस है, यूजेस मल्टीपल चैनल और वायर फॉर डाटा ट्रांसफर, लाजमी बात है। उसके बाद स्पीड है जनरली फास्टर देन सीरियल ट्रांसमिशन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस बिकॉज मल्टीपल बिट्स आर सेंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, उसके बाद एरर डिटेक्शन है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैन बी मोर कम्प्लेक्स ड्यू टू द पोटेंशियल टाइमिंग इश्यूज अमंग मल्टीपल चैनल्स। तो इसमें एरर डिटेक्शन जो है ज़रा कम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट आपके पास इसमें एडवांटेजेस क्या क्या हैं? स्पीड इसकी है, फास्टर डाटा ट्रांसफर रेट्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एज मल्टीपल बिट्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। उसके बाद बैंडविड्थ है, कैन प्रोवाइड हायर डाटा थ्रू आउट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है जी, तो बैंडविड्थ भी इसकी ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है जो कि हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, अक्सर स्टूडेंट को शायद इसका पता ना हो। उसको बैंडविड्थ कहा गया है, कैन प्रोवाइड हायर डाटा थ्रू आउट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा जो कि सेंड की जा सकती है, जो कि ट्रांसमिट की जा सकती है ओवर नेटवर्क और कम्युनिकेशन चैनल इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक एक अरसे के दौरान, जो भी आप एज्यूम कर लें, उसके दौरान कितना डाटा जो है आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे भेज सकती हैं। ठीक है, जितना डाटा आप भेज सकती हैं, जितना ज़्यादा डाटा भेज सकेंगे उतनी ज़्यादा बैंडविड्थ जो है वो हम एज्यूम करेंगे कि उतनी ज़्यादा बैंडविड्थ है। ठीक है, अच्छा, डिसएडवांटेजेस में कम्प्लेक्सिटी जो है सबसे पहला रिक्वायर मोर वायर्स एंड कम्प्लेक्स डिजाइन इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड फिजिकल साइज। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस है, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ड्यू टू द सिग्नल डिग्रेशन। ठीक है, और क्रॉस टॉक की पहले बात होगी। क्रॉस टॉक क्या है? डिग्रेशन, सिग्नल डिग्रेशन भी होती है, और क्रॉस टॉक जो है उसके ज़रिए से भी जो प्रॉपर डाटा है वो नहीं आपको मिलेगा दूसरी डिवाइस पे। ठीक है, क्रॉस टॉक से अनवांटेड इंटरफेरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन चैनल इसको कहते हैं, जहाँ पे ये सिग्नल जो है एक डिवाइस से या एक चैनल से दूसरी डिवाइस पे पहुंचते हुए डिस्टर्ब हो, और या इर्द गिर्द की डिवाइस से
उसमें डिस्टर्ब हो और प्रॉपरली अगली डिवाइस पे ना पहुंच सके, तो इसको हम अ, ये कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब ये बात होगी कि क्रॉस टॉक की बात होगी, उसके बाद एंड टाइमिंग इश्यूज हैं। synchronous transmission can be affected by skew among parallel lines। अच्छा जी, उसके बाद है सिग्नल इंटेग्रिटी। सिग्नल डिग्रेडेशन एंड इंटरफेरेंस कैन बी प्रॉब्लम एज ए नंबर ऑफ चैनल इंक्रीजेज। ठीक है। जो जो आप नंबर ऑफ वॉइस चैनल्स बढ़ाते जाएंगे, ये जो क्रॉस टॉक का इशू है या सिग्नल डिग्रेडेशन का इशू है, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। तो पैरेलल ट्रांसमिशन में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ये दो डिवाइसेस हैं, तो और पैरेलली जो है कई सारी बिट्स हैं, यानी 8 बिट एट ए टाइम जो है आप दूसरे वन कंप्यूटर से या वन डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे 8 बिट जो है एट ए टाइम आप भेज सकते हैं। ठीक है। समरी में हम देख लेते हैं, सीरियल ट्रांसमिशन जो है डेटा ट्रांसफर 1 बिट एट ए टाइम ओवर अ सिंगल चैनल। एडवांटेजेस इसकी क्या है? सिंपलिसिटी है, रिलायबिलिटी है, और लॉन्ग डिस्टेंसेस लोअर कास्ट है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये रिलायबल है, बहुत अच्छा है। डिसएडवांटेज क्या है? जनरली स्लोअर है, हाई लेटेंसी फॉर लार्ज डेटा वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है। पैरेलल ट्रांसमिशन में इसके बेनिफिट्स क्या हो सकती हैं? डेटा ट्रांसफर है, मल्टीपल बिट्स एट ए टाइम ओवर मल्टीपल चैनल्स। एडवांटेज फास्टर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, हायर, ठीक है, थ्रूपुट। ठीक। उसके बाद आपका डिसएडवांटेज क्या है इसका? कि मोर कम्प्लेक्स है, पोटेंशियल इश्यूज विद सिग्नल इंटेग्रिटी ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। अब हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं कि कंपैरिजन में क्या चीज़ आएगी। कंपैरिजन में हम सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन का कंपैरिजन देख लेते हैं, जिसमें डेफिनेशन में हम देखते हैं कि सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड वन एट ए टाइम सिक्वेंशली। ठीक है, और तरतीब के साथ जो है 1 बिट एट ए टाइम जो है होती है। उसके बाद पैरेलल ट्रांसमिशन में मल्टीपल डेटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। और स्पीड की बात की है तो स्लोअर ड्यू टू सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन है, और फास्टर एज मल्टीपल बिट्स आर सेंट साइमल्टेनियसली, क्योंकि ज़्यादा वायर्स होती हैं, ज़्यादा ज़्यादा चैनल्स हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, सिंगल डाटा लाइन इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है जी। तो ये सिंगल लाइन जो है वो यूज़ होती है ट्रांसमिशन के लिए, इसमें मल्टीपल लाइन यूज़ होती हैं ट्रांसमिट। कॉस्ट की बात की जाए तो चीपर है, इट रिक्वायर फीबर वायर्स एंड सिंपल हार्डवेयर, और ये एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें वायर्स वगैरह ज़्यादा होती है। और अगर डिस्टेंस की बात की है, सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है सीरियल ट्रांसमिशन। ठीक है। और पैरेलल ट्रांसमिशन में सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन ड्यू टू द सिग्नल डिग्रेडेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन की वजह से आपको ये एस एल हो जो है समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।